और यही बात राहुल गांधी शायद समझ पा रहे हैं कि थोड़ा ब्रेक दीजिए ममता बनर्जी को, उनके चोट भी लग गई है। 2 दिन बाद जाऊंगा तो उनसे मुलाकात करूंगा। तो जिस तरह से 2 दिन का ब्रेक अचानक उन्होंने लिया है तो अपने आप को समय देना चाहते होंगे, क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस समय, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए 1 से 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में राहुल गांधी को हर लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर कि ममता बनर्जी का ये प्रयास कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर भारी न पड़ जाए, इसकी आशंकाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी राहुल गांधी की यात्रा पर ऐसा कोई खलल डालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी यहां पर कांग्रेस पार्टी की देखी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन टूटेगा तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से टूटेगा, क्योंकि यहां पर नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही इंडिया गठबंधन का करती हुई नजर आई थी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक देखी जाती है और उस बैठक में ये कहा जाता है ना ही यहाँ पर PM चेहरे के रूप में और इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं होंगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, जहां पर चर्चाओं में देखे गए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तब से ही यहां पर नाराजगी का दौर शुरू हो गया। देखा गया कि सबने बैठकों से दूरी बना ली। ममता बनर्जी नहीं पहुंचती हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से करती है और 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने का मकसद यही होता है कि तमाम इंडिया गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब दे। मणिपुर से शुरुआत इसलिए की जाती है ताकि यहां पर ऐसे मुद्दों को उठाया जा सके ताकि भारतीय जनता पार्टी आसानी से फंस जाए। लेकिन ये यात्रा मणिपुर से निकलकर असम तक पहुंचती है, यात्रा असम के बाद पश्चिम बंगाल तक जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यात्रा जाने से पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं। नाराजगी का कारण यहां पर इस तरीके से दिखाई देता है कि वो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। जो एकला चलो वाली राजनीति अपनाती हैं, इस बार भी वही अपनाती हुई नजर आएंगी। देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनावों की चर्चा करें तब भी ममता बनर्जी अकेले ही अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी का साथ चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को झटका ममता बनर्जी दे रही हैं। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा पर विराम लगाया है, 2 दिन यात्रा को रोकी है, दिल्ली पहुंच जाते हैं राहुल गांधी और 28 जनवरी से फिर से पश्चिम बंगाल से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो क्या ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश की जा रही है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहां पर बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राहुल गांधी ने 2 दिन का विराम लिया है, दिल्ली पहुंच गए हैं और उधर ममता बनर्जी घायल तो है लेकिन ऐलान करती हुई नजर आती हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। ये क्या कोशिश है राहुल गांधी की कि यहाँ मैं दिल्ली इसलिए जा रहा हूँ ताकि यहाँ पर नाराजगी थोड़ी दूर कर पाऊँ ममता बनर्जी की और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकूँ? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल आपने सही कहा है। और जब से ये यात्रा शुरू हुई उसके बाद से कई हमने देखा है चरणों में यात्रा हुई है अब तक और कई राज्यों से गुजरी है, मेरा मतलब है कि लेकिन जिस तरह से इस पूरे चरण को हम देखें तो वाकई राहुल गांधी का को लेकर जो एक कह रहे थे कि यात्रा फ्लॉप होगी, यात्रा में कुछ ऐसा होगा नहीं, वो खुद बीजेपी ने उनको एक मौका दिया है कि भाई आप अपनी यात्रा को पूरी तरह चर्चित करिए। और बीजेपी के तमाम सारे नेता, चाहे हेमंत बिस्वा जो CM भी हैं असम के, उन्होंने जिस तरह से पूरा रुख रखा, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, कहा कि मैं इनको पकड़ लूँगा चुनावों के बाद। इसके अलावा आप देखें शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी लगातार उनके खिलाफ बातें करते हुए नजर आते हैं। तो यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने खुद ये चाहा कि राहुल गांधी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जितनी बयानबाजी आप करेंगे उनको ज़रूर जो है चर्चा मिलेगी। और टीवी पे आपने देखा भी उनके बारे में काफ़ी सारी बातें और मीडिया में खूब सारा उनके बारे में कंटेंट सामने आने लग गया। ऐसे में जो अब अगर हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, दोनों ही राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर बंगाल की हम पहले बात करें तो वहाँ पर ममता बनर्जी हैं, भले ही वो ये बात कहती हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, अकेले दम पे मैं
जीत कर दिखाऊंगी। लेकिन आप अगर समझें कि उतना आसान भी नहीं है उनके लिए, अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी, अगर वो कह सकते हैं कि अपने लेवल पे जो जीत दर्ज करती, तो 2019 में उनको 22 सीट नहीं मिलती, 34 सीटों से सीधा 22 पे आना, यानी 12 सीटों का घाटा। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर चलती है तो मुझे लगता है कि उनका ही बेहतर होता है, क्योंकि जो 22 सीटें हैं उससे अगर वो साथ मिलकर लड़ते तो शायद ये सीटें तकरीबन 30 जा सकती थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी को आप एक मौका दे रहे हैं, और यही बात राहुल गांधी शायद समझ पा रहे हैं कि थोड़ा ब्रेक दीजिए ममता बनर्जी को, उनके चोट भी लग गई है। 2 दिन बाद जाऊंगा तो उनसे मुलाकात करूंगा, तो हो सकता है कि उनका जो नज़रिया है तमाम चीज़ों को लेकर वो बदलता हुआ नजर आए। तो मुझे लग रहा है कि ब्रेक का जो मकसद राहुल गांधी का है वो यही है, ताकि कुछ जो चीज़ें उलझी हुई सी हैं, जैसे हमने असम में देखा कि लगातार उनके खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बनाने का प्रयास किया गया, वहीं वो जब बंगाल में आते हैं तब भी लगातार ये बात कही गई कि बंगाल में उनका कोई भी मकसद जो कह सकते हैं पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दीदी काफ़ी है, यानी कि ममता बनर्जी काफ़ी है। तो हो सकता है नाज़मीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 2 दिन का ब्रेक अचानक उन्होंने लिया है तो अपने आप को समय देना चाहते हो, क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस समय, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए 1 से 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में राहुल गांधी को हर लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर अपनी पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि कई सारे लोग उनसे छूट के जा रहे हैं। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, आप चाहे ममता बनर्जी की बात कर लीजिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कई राज्यों में जो सीट शेयरिंग को लेकर मसला है वो भी लगातार फंसा हुआ है, खासकर यूपी में। तो कई चीज़ें हैं जहां पर राहुल गांधी मेरे ख्याल से ब्रेक लेकर, क्योंकि अब जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र आ रहे हैं उसमें उनको शायद और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे में उनको शायद 2 दिन में इन पर सोच विचार करने की ज़रूरत। एक और सवाल रहने वाला है सर कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में मात्र 2 सीटें जीत पाती है, इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं चाहेगी कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ आए, इसलिए आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यहाँ पर जा सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तनातनी यहाँ पर देखने को मिलती है। ममता बनर्जी कई बार आंदोलन पर बैठ जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और एनडीए की बात करें तो कई भ्रष्टाचार उजागर करती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में इन दोनों का गठबंधन कैसे यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है अगर आते हैं तो? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, और राजनीति की अगर हम बात करें तो कुछ भी संभव है। आप देखिए कि बिहार में जो नीतीश कुमार बीजेपी को रात दिन जो है बुरा भला बोलते थे, आज वही उनके पहलू में जाकर बैठे हुए हैं। इससे पहले आरजेडी को लेकर बहुत सारी बातें वो कहा करते थे, उनके साथ सरकार चलाते हुए नजर आए। तो राजनीति में यही है कि कुछ भी कभी भी संभव है, और जो आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बातें करती थी वही इंडी गठबंधन उनके साथ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए नाज़मीन, तो मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए राहुल गांधी भी समझते हैं और ममता बनर्जी भी समझती हैं कि बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो उनको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि वो इस चीज़ को उजागर ना करना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम सारे डिबेट, तमाम सारी जो है चीज़ें इस समय आई, क्योंकि आपने देखा कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने मना कर दिया, उसको लेकर भी तमाम सारे बवाल मचते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर हो सकता है तमाम जो पार्टियां हैं इसलिए भी कांग्रेस पार्टी से अलग हट रही हैं, कहीं उनको उनके मना करने का नुकसान उनको ना हो जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडी गठबंधन है वो पूरे का पूरा मजबूत है, चुनाव के बाद एक बार फिर सब एक हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा होगा मेरे ख्याल से इसमें अभी देखना बाकी होगा हम लोग। बिल्कुल, यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन इतना ही मजबूत है तो नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है? क्यों हर कोई ये चाहता है कि पीएम चेहरे के रूप में उन्हें उतारा जाए? अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो नाराज है, लेकिन देखा जाए तो ये नाराजगी बिहार तक पहुंच जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आते हैं और नाराजगी इस कदर चढ़ जाती है कि बीते दिन कई बड़ी सियासी हलचलें देखने को मिलती है। यहाँ पर कैसे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हैं, आरजेडी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, परिवारवाद का उदाहरण देते हुए दिखाई देते हैं। मेरे साथ दौलत भी मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन इतना ही मजबूत है कि अपनी ही पार्टियों पर आरोप लगाया जाता है। और नीतीश कुमार ने बीते दिनों जिस तरीके के बयान दिए और लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला किया, क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन को तोड़ते हुए नजर आएंगे या इंडिया गठबंधन से भी किनारा करते हुए देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर अटकलें लगातार लग रही है कि नीतीश कुमार यहाँ पर अब महागठबंधन तोड़ के फिर दोबारा बीजेपी या कह लीजिए एनडीए के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और बिहार की राजनीति में फिर दोबारा एक बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार पाला बदलने का इतिहास यहाँ पर नीतीश कुमार का रहा है और फिर दोबारा चुनाव से पहले वो उसको अपनाते हुए नजर आ सकते हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि यहाँ पर अगर ममता बनर्जी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आती है तो इशारा क्यों दिया जाता है कि और राज्यों को लेकर इंडिया गठबंधन के बारे में विचार करेंगे, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो मैं अकेले ही चुनाव लड़ती हुई नजर आऊंगी। यहाँ पर अबरार भी मेरे साथ मौजूद है। अबरार, ममता बनर्जी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से नाराज है और ऐलान कर देती है कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगी गठबंधन में, पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ूंगी, देखा जाए तो यहाँ पर क्या अकेले अपने दम पर चुनाव जीत सकती हैं यहाँ पर ममता बनर्जी? देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो अपनी एक राजनीतिक विरासत है, और जहाँ तक बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भले ही ममता बनर्जी को कोई नुकसान जो है भाजपा की तरफ से ज़रूर हो सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक मजबूत पकड़ ममता की नज़र आती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी हालात जो बिल्कुल बदले से नज़र आ सकते हैं, चूँकि कई ऐसे चेहरे रहे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी से तोड़ करके भाजपा में शामिल करवाया था। अब उन चेहरों को खास करके एक चेहरा बाबुल सुप्रियो का है, जो कि एक जाना माना और जो है चर्चित चेहरा भाजपा का जो है पश्चिम बंगाल में रहा है। उनकी वापसी टीएमसी में हो गई है, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो है वो मुतासिर होगा, और उस वजह से भी माना जा सकता है कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं सीटों के तौर पर जो है यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वहाँ पर ध्रुवीकरण किया था, और चुनाव से ठीक पहले जो हिंसाएं भड़की थी, दरअसल उस वजह से भाजपा को फ़ायदा 2019 में ज़रूर मिला था। लेकिन इस बार क्या फिर से वही जो है रणनीति अपनाई जाएगी, और क्या ममता बनर्जी के जो समर्थक है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, क्या फिर से उस तरीके की राजनीतिक हिंसा करेंगे? अगर राजनीतिक हिंसा टीएमसी की तरफ से की जाती है तो जाहिर सी बात है कि इसको भाजपा जो है पूरे तौर पर भुनाएगी, और ममता बनर्जी की छवि को बिगाड़ने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं तब तक हिंसा जो है वो देखी जाती है। वो बहस का विषय है कि गलती किसकी है, जांच का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है तो जिम्मेदारियों का सारा जो ठीकरा है उन्हीं के सर फोड़ा जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर कुछ भी चुनावी माहौल के बीच में ऐसा देखा जाता है कि मजबूती के साथ वो पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है, तब उस पार्टी पर कई बड़े आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें और उनके विधायकों की बात करें तो उन पर भी कई बड़े आरोप लगाए गए। राशन घोटाला यहाँ पर देखने को मिलता है। राशन घोटाला जब यहाँ पर खुलता है तो खुद ही यहाँ पर टीएमसी के समर्थकों की बात करें तो यहाँ पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही उतरते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज देखने को मिलता है, और गुंडा राज देखने की वजह से यहाँ पर ममता बनर्जी किसी और को टिकने नहीं देगी। आकाश मेरे साथ मौजूद है। आकाश, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल तक है, 2 दिन का यहाँ पर विराम लिया है, 28 तारीख को फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर कहा जाए तो गुंडा राज पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ये उदाहरण आपने राशन घोटाले के दौरान ईडी अधिकारियों पर जो हमला हुआ था वो देखा होगा। तो क्या ऐसा माना जाए कि राहुल गांधी की यात्रा में भी खलल डाली जाएगी, क्योंकि नाराजगी ममता बनर्जी की देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार अटकलें लग रही हैं, चाहे वो असम की बात कर ली जाए और फिर चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की और राहुल गांधी के इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं आसार। इंडिया गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर उन दोनों में विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी इतना ज़्यादा तो नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी से जुड़े रहे हैं और बहुत टाइम तक दोनों का साथ रहा है, तो खलल डालने की कोशिश भले न करें, लेकिन थोड़ा सा वाद विवाद देखने को जरूर मिल सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब चुनावी माहौल होता है तब भी विवाद देखने को मिलते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। और अभी पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जब संत वहां पर गए तो तमाम ऐसा हालात देखने को मिले। तो ममता बनर्जी पर कई ऐसे सवाल उठते आए हैं शुरुआत से ही कि ममता बनर्जी ये सब करती हैं, और चुनाव से पहले ममता बनर्जी हर वो पैतरा अपनाती हैं जिससे वो चुनाव जीते। पिछली बार जब चुनाव होने थे तब ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हो गया था, वो व्हील चेयर पर थी, तमाम उन्होंने किया और बीजेपी को वहां से हालांकि हटा दिया। ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि अब बीजेपी का फिर
से नंबर आ रहा है, फिर से चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराना है या इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखिए राहुल गांधी की पार्टी से उनका कई बार मतभेद हुआ और इस बात को लेकर हुआ कि आप डर रहे होंगे बीजेपी से, हम नहीं डर रहे, आप हमें सीट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, हम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपको डर लग रहा है आप मत लड़िए। अब यही कहीं ना कहीं बात रही कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से हटी और अकेले लड़ रही हैं कि राहुल का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का प्रयास है। तो देखिए ममता बनर्जी का ये प्रयास कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर भारी न पड़ जाए, इसकी आशंकाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी राहुल गांधी की यात्रा पर ऐसा कोई खलल डालने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा की बात करें और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें तो अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी उनकी नाराजगी को दूर कर पाएंगे, क्या इंडिया गठबंधन जो टूटने के कगार पर पहुंच रहा है क्या वही मजबूती के साथ फिर से पेश होता हुआ नजर आएगा। इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।